हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। AgCl की विलेयता नमक के विलयन की अपेक्षा जल में उच्च होती है, क्यों? तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणाओं को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के संदर्भ को समझते हुए व्याख्या सहित इस प्रश्न के उत्तर को पाते हैं। तो सामान्य रूप से मुख्य अवधारणा में इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें कुछ जरूरी बातों की जानकारी होना आवश्यक है, जो इस प्रश्न को हल करने में हमारी मदद करेंगी। जैसा कि हम जानते हैं कि AgCl का जब हम विघटन कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है Ag+ और साथ में Cl-। इसी प्रकार जो नमक का विलयन होता है उसमें होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसका विघटन कराने पर हमें इसका विघटन होने पर प्राप्त होता है Na+Cl-। अब चूंकि जैसा कि हम देख पा रहे हैं इन दोनों में Cl- आयन आते हैं, इसका मतलब यहाँ पर लगता है सम आयन प्रभाव, जिसके कारण Cl- की सांद्रता उच्च हो जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है Cl- जो है सम आयन प्रभाव के कारण जो Cl- है इसकी सांद्रता जो है कैसी हो जाती है, उच्च हो जाती है, अर्थात अधिक हो जाती है। इसका मतलब वापस ये जो है Ag+ से अभिक्रिया करके किस में बदल जाती है, AgCl में बदल जाती है। और इस कारण जो AgCl है वो, जैसा कि प्रश्न में हमसे कहा है कि जो AgCl है वो नमक के विलयन में कम घुलनशील होता है, तो इस कारण से जो है AgCl नमक के विलयन में कम घुलनशील है। इसके पीछे का पूरा कारण है सम आयन प्रभाव। ठीक है, अब जैसा कि हम जानते हैं कि जल, शुद्ध जल जो होता है H2O, इसमें जो है AgCl आसानी से घुल जाता है, घुलनशील होता है। जो है उच्च होता है क्योंकि यहाँ कोई ऐसा प्रभाव नहीं लगता। इस कारण से जो है शुद्ध जल में AgCl घुलनशील होता है, जबकि नमक के विलयन में सम आयन प्रभाव लगने के कारण कम विलयन जो है कम घुलनशील होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि AgCl की विलेयता नमक के विलयन में सम आयन प्रभाव के कारण कम तथा जल में उच्च होती है। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।